हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, आज एक और टॉपिक लेके आ चुका हूँ आपके लिए। आज अपन वन बाय वन जो है वो मेडिसिन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली मेडिसिन जो अपन डिस्कस करेंगे वो पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आज पैरासीटामोल और एसिटामिनोफेन इसके बारे में ही बेसिकली कंप्लीटली डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कितनी डोज रहती है, किस हिसाब से दी जाती है, किस किस में ये काम में आती है, तो इन सभी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं पीसीएम क्या काम में आती है। तो पीसीएम के यूजेज के बारे में चर्चा करें तो देखिए, पीसीएम टेबलेट हेल्प्स रिलीव पेन एंड फीवर। ठीक है, जैसे आपको माइल्ड हेडेक हो रहा है, माइल्ड टू मॉडरेट हेडेक, ठीक है। फीवर आपको पता होगा पीसीएम क्या है, एंटी पायरेटिक। कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? एंटी पायरेटिक ड्रग है। ठीक है, जो फीवर को कम करती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसके बाद में देखिए, ब्लॉक करती है रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर फीवर एंड पेन। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि जो पीसीएम है वो बेसिकली फीवर और पेन में काम में ली जाती है। ठीक है, इट इज़ यूज टू ट्रीट हेडेक, माइग्रेन, नर्व पेन, टूथ एक, सोर थ्रोट, पीरियड यानी कि जो मेंस्ट्रुअल पेन्स है, आर्थराइटिस जो जॉइंट पेन है, मसल एक है एंड कॉमन कोल्ड। इन सब चीज़ों में पीसीएम का यूज होता है बेसिकली। ठीक है, तो मेन तो आपको ये याद रखना है कि ये बेसिकली फीवर और पेन में काम करती है। ये एंटी पायरेटिक कैटेगरी की ड्रग है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं अपन, देखिए किस किस रूप में उपलब्ध होती है पीसीएम अपने पास में। पीसीएम 650 mg और पीसीएम 500 mg, ये दो वेरिएंट में टेबलेट आती है। डोलो नाम से आपने सुना होगा, 650 डोलो 650 पीसीएम में आती है। ठीक है, एक पीसीएम सिरप आती है। ठीक है, जो अपन चिल्ड्रन में यूज कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, चिल्ड्रन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टोरेज कितना रहना चाहिए पीसीएम के लिए। तो बिलो 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कूल और ड्राई प्लेस पे अपन इसको रखते हैं। ये तो लगभग सभी मेडिसिन के लिए सेम रहता है कि कूल और ड्राई प्लेस होना चाहिए और 30 डिग्री से कम टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि रूम टेम्परेचर पे अपन इसको रख सकते हैं। अब क्या क्या बेनिफिट होते हैं पीसीएम के, देखिए पेन रिलीफ में ये कैसे काम करती है ये देख लेते हैं पहले। पीसीएम टेबलेट इज ए कॉमन पेन किलर। ठीक है, सबसे कॉमन पेन किलर की बात करें तो पीसीएम या जिसको अपन बोलते हैं एसिटामिनोफेन वो होती है, और ट्रीटिंग एक एंड पेन्स। ठीक है, इट इज़ वाइडली यूज्ड एंड रेयरली कोज एनी साइड इफेक्ट इफ़ टेकन प्रॉपरली। देखिए, ये मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है जैसे ही कोई पेन होता है, कॉमन पेन होता है। ठीक है, और इसके साइड इफ़ेक्ट भी जो हैं वो सबसे कम देखने को मिलते हैं। अगर आप इसका यूज प्रॉपर तरीके से करते हो, प्रॉपर एमजी के हिसाब से इसकी डोज लेते हो, तो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। To get the most benefits, take it as prescribed. Do not take more or for longer than needed, as that can be dangerous. तो जैसे आपको ये TDS प्रेस्क्राइब की गई है तो आप इसको TDS लो, आप अपने हिसाब से इसको 4 बार लेने की कोशिश मत करो। ठीक है, वो साइड इफ़ेक्ट दे सकती हैं। तो ये तो पेन की बात हो गई। फीवर में कैसे काम करेगी? पीसीएम टेबलेट इज आल्सो यूज टू रिड्यूस ए हाई टेम्परेचर फीवर। ठीक है, इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल मैसेंजर दैट कोज फीवर। किसको ब्लॉक करती है? जो मैसेंजर फीवर को रिलीज करते हैं उनको पीसीएम ब्लॉक कर देती है। इट में प्रेस्क्राइब्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद अदर मेडिसिन, टेक इट एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। ठीक है, कॉम्बिनेशन में कैसे? जैसे अपन आइबुप्रोफेन के साथ में पीसीएम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही देखते हैं डाइक्लोफेन के साथ में भी अपन पीसीएम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो बेस्ट एवर कॉम्बिनेशन रहता है पेन में वो आइबुपीसीएम या फिर डाइक्लोपीसीएम। ठीक है, इनका अपन यूज कर सकते हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं पीसीएम के। जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं वो क्या क्या हैं? तो देखिए, एक तो स्टोमक पेन होता है साइड इफ़ेक्ट, नोजिया और वोमिटिंग।
ये लगभग सभी कॉमन होते हैं सभी मेडिसिन में। लेकिन जैसे अपन ओवरडोज ले लेते हैं पीसीएम की, ओवरडोज ले लेते हैं तो अपने को स्टोमक पेन देखने को मिल सकता है बेसिकली नॉर्मली। ठीक है, तो ये साइड इफ़ेक्ट हैं पीसीएम की। एंटीडोट की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर अपन ने ओवरडोज ले लिया तो अपने को एंटीडोट की भी बात करनी पड़ेगी। तो एंटीडोट होता है एन एसिटिलसिस्टीन। कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है, नोट सेट में भी पूछा जा चुका है, सीएचओ एग्ज़ाम्स में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, एन एसिटिलसिस्टीन देते हैं। अगर पीसीएम का ओवरडोज या फिर एसिटामिनोफेन का ओवरडोज होता है तो कौन सी ड्रग यूज में लेते हैं? एन एसिटिलसिस्टीन। ये आपको याद रखना है, एंटीडोट है पीसीएम का। इसके बाद में डोज की बात कर लेते हैं, कितनी डोज दी जाती है वो भी देख लेते हैं। द ओरल डोज ऑफ पैरासीटामोल फॉर चिल्ड्रन एज्ड 1 मंथ टू 18 ईयर कितनी रहेगी? एक महीने के बच्चे से 18 साल तक के लिए 15 mg पर kg पर डोज। ठीक है, यानी कि जैसे 2 साल का बच्चा है तो उसको कितनी दोगे आप? 30 mg। ठीक है, एक बार में 30 mg ही देना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक है, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 1 ग्राम पर डोज। इससे ज़्यादा तो आप बिल्कुल देख ही नहीं सकते। ये एडल्ट डोज है। क्या है? एडल्ट डोज है। ठीक है, एवरी 4 to 6 आवर अपने को देनी है, यानी कि आप दिन में 6 बार भी यूज़ कर सकते हो और 4 बार भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली 4 बार बेस्ट रहता है दिन में। ठीक है, विद ए मैक्सिमम ऑफ 60 mg पर kg डेली। यानी यहाँ पे बताया था 15 mg पर डोज, तो 4 डोज दोगे तो 60 mg पर kg डेली। ठीक है, विदाउट एक्सीडिंग 4 ग्राम डेली। 4 ग्राम से ज़्यादा किसी भी कंडीशन में किसी को भी नहीं देना है पैरासीटामोल, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में बात करते हैं, देखिए WHO के अकॉर्डिंग कितनी डोज दी जाती है पैरासीटामोल की, वो भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। एडल्ट के लिए देखिए 500 mg टू 1 ग्राम, ये सिंगल डोज है। क्या है? ये सिंगल डोज है। 2 ग्राम टू 4 ग्राम पर डे। मैंने भी आपको बता दिया कि ये 4 से 6 घंटे में दे सकते हैं। 2 ग्राम से 4 ग्राम डेली अपन दे सकते हैं, मैक्सिमम 4 डोज। ठीक है, चिल्ड्रन के लिए बात करें तो 12 से 16 ईयर एज की बात करें तो 480 से 750 mg। ठीक है, आफ्टर एवरी 4 to 6 आवर मैक्सिमम 4 डोज। यानी कि आप 750 mg दे रहे हो तो 4 डोज दे सकते हो, तो ये 3 ग्राम तक बेसिकली हो जाएगी। ठीक है, अगर 10 से 12 साल की बात करें तो 480 से 500 mg अपन मैक्सिमम दे सकते हैं एक बार में, और ये भी अपन 4 बार दे सकते हैं, तो ये 2 ग्राम डेली हो जाएगी। इस हिसाब से अपन को डोज को कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे चाइल्ड के वेट के हिसाब से भी यहाँ पे दी गई है। जैसे पैरासीटामोल सस्पेंशन आता है 120 mg पर 5 ml में, मैं आपको दिखा दूंगा अभी चित्र में किस हिसाब से आता है ये। तो देखिए केजी में वेट दिया गया है, इधर पाउंड में दिया गया है, तो अपन केजी के हिसाब से बात करें तो जैसे कि कोई चाइल्ड 10 kg का है तो आप उसको 6 ml दोगे। ठीक है, 15 kg का है तो आप उसको 9 ml दे सकते हो। 20 kg का है तो उसको आप 13 ml दे सकते हो, और जो 30 kg का चाइल्ड है उसको आप 19 ml डोज दे सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे पूरे दिन की बात की जा रही है। और 1 kg में कितने पाउंड होते हैं वो भी यहाँ पे नोट कर लो। तो 1 kg में 2.2 पाउंड होते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में कई बार ही पूछा जा चुका है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रग को कैलकुलेशन किस प्रकार से कर लेना है अपने को। ये देखिए डोलो 650 जो एक वेरिएंट आता है पैरासीटामोल का। ठीक है, एक 650 mg में आती है, और एक जो वेरिएंट है वो 500 mg 500 mg टेबलेट में। 2 वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे बेसिकली। ठीक है, जो ओरल सस्पेंशन है जो भी मैं आपको बता रहा था कि 120 mg पर 5 ml में आता है, वो यहाँ पे ये देख सकते हो आप। ठीक है, ये डोज मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, 120 mg आता है पर 5 ml। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यही था बेसिकली आज के इस सेशन में। हमने पैरासीटामोल के बारे में बात की है, क्या काम करती है, पेन रिलीवर है, फीवर रिड्यूसर है, एंटीपायरेटिक कैटेगरी की ड्रग है पैरासीटामोल जिसको बोलते हैं एसिटामिनोफेन। एंटीडोट की बात कर ली अपने, क्या है एंटीडोट? एन एसिटिल
सिस्टीन, ठीक है, एन एसिटिल सिस्टीन, ये भी अपन ने बात कर ली है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ही लगातार वीडियो लेके आता रहूँगा मैं, 1 बाय 1 वीडियो लेके आऊँगा ड्रग से रिलेटेड। जैसे आज अपने पैरासीटामोल की बात की है, कल दूसरी वीडियो में दूसरी ड्रग की बात करेंगे, टोटल डिस्कशन करेंगे यूज़ के बारे में, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कैसे काम करती है, कितनी डोज रहती है, कौन कौन से वेरिएंट में उपलब्ध है, ठीक है। तो ऐसे ही अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए आप अभी सब्सक्राइब कीजिए द एपिक नर्सिंग को और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलूँगा एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।